ओम श्री मात्रे नमः। लोमश ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने बात किया गज केसरी योग के बारे में और हमने देखा कि कैसे गज केसरी योग एक व्यक्ति के जीवन में सुख और संपदा का कारक होता है। इस भाग में हम बात करेंगे धन योग। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे कि हमको बात करना चाहिए। हर व्यक्ति, आज के युग में हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है और अगर आप देखें, बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। लेकिन ये वो लोग बोलते हैं जिनके पास पर्याप्त धन है। अगर आपके पास भी पर्याप्त धन है, आप सेटिस्फाइड हैं अपने धन से, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता है। लेकिन इमेजिन करिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, उसके लिए पैसा कितना महत्वपूर्ण है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धन अत्यंत आवश्यक है आज के युग में, क्योंकि निर्धन व्यक्ति तो अपना आत्मसम्मान भी खो देता है। धन अगर नहीं है तो व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, ये सब कुछ भी नहीं कर सकता है। और ज्योतिष में धन योग पे स्पेशल फोकस यानी विशेष कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस, विशेष रूप से उसके बारे में एम्फेसाइज किया गया है कि धन योग कैसे बनता है कुंडली में और विशेष धन योग क्या होते हैं इत्यादि। और इस कुंडली में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि धन योग कैसे देखें। और मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, तो आप अपनी कुंडली में, न केवल अपनी कुंडली में बल्कि अपने पास जितनी भी कुंडली आपके पास है, अपने जानने वालों की, अपने दोस्तों की, अपने फैमिली मेंबर्स की, आप सबकी कुंडली में धन योग बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे या और ज्योतिष की बुक्स को रेफर करेंगे, तो हो सकता है आपको एक बहुत ही विशेष प्रकार के धन योग का नाम सुनने को मिल जाए, जैसे कि महालक्ष्मी योग, धन लक्ष्मी योग इत्यादि। मैं ऐसे विशेष योग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं महर्षि पराशर ने क्या कहा है धन योग के लिए और वो किस तरीके से कुंडली में देखा जाए, मैं उस पे फोकस कर रहा हूं यहाँ पे। और यकीन मानिए कि अगर आपने इसको देखना सीख लिया तो आप जाके अपनी कुंडली देखिए, अपनी कुंडली में इस धन योग को देखिए और जब इस धन योग की दशा अंतरदशा लगी थी पास्ट में, तब आपको क्या मिला था, क्या बेनिफिट हुए थे, आप उसको भी देखिए। आप स्वयं इसको कोरिलेट करिए। मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि ज्योतिष को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। आप इसको सिंपल तरीके से देखिए, एकदम सरल तरीके से। आप अगर 50 चीजें इंक्लूड करेंगे तो आप कंफ्यूजन हो जाएगा और फिर आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कई बार मेरे वीडियोस सुनने में ऐसे लगते हो कि मैंने बहुत कुछ ऐसा सनसनीखेज टाइप में खुलासा नहीं किया है, लेकिन यकीन मानिए कि सनसनीखेज टाइप का खुलासा वो न्यूज चैनल पे ही रहने दीजिए, वहीं पे अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आपको अगर ज्योतिष सीखना है तो आपको सरल भाषा में ही सीखना होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं धन योग के लिए और इससे क्या होगा। तो धन योग कब बनेगा, कब कब बनेगा धन योग? जब आपकी कुंडली में दूसरा घर और 11वां घर, इन दोनों की युति त्रिकोण के स्वामी अर्थात 1, 5 और 9 के स्वामी के साथ होता है, या फिर त्रिकोण के स्वामी आपस में युति बनाए तो धन योग बनता है। इसका अर्थ क्या हुआ? दूसरा भाव, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को जाके देखें तो मैंने हर भाव के कारकत्व बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको रेफर करिए। हर भाव के कारकत्व बताए हैं और दूसरे भाव का जो मुख्य कारक है, मुख्य कारकत्व है, वो है संचित धन, बैंक बैलेंस। वो आपका संचित धन है, बैंक बैलेंस है, जो आपके बैंक में इकट्ठा हुआ पैसा दिखता है, वो है दूसरे भाव से।
और 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपका आय है, आय भाव है, इनकम, फ्लो ऑफ मनी, इनफ्लो ऑफ मनी। जो पैसा आ रहा है आपके पास वो 11वें भाव से आ रहा है। तो 11वां भाव कह सकते हैं प्रॉफिट का भाव है, लाभ का भाव है। 11वां भाव इनकम का भाव है, आय का भाव है। तो जब भी संचित धन के भाव का और आय के भाव का, इनमें से किसी एक का या दोनों का यदि युति बनती है लग्न के साथ, या फिर 5वें भाव के स्वामी के साथ, या फिर 9वें भाव के स्वामी के साथ, या एक साथ इन तीनों के साथ, या एक साथ 5वें और 9वें के साथ, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन यदि बनता है तो वो धन योग कहलाता है। और धन योग कहाँ बनेगा? वो धन योग दूसरे भाव में बन सकता है, लग्न में बन सकता है, 5वें में बन सकता है, चौथे में बन सकता है, 8वें में बन सकता है, 12वें में बन सकता है, छठे में बन सकता है। अब फिर से मैं वही बात बोलूंगा जो मैंने गज केसरी योग के समय बोला था कि धन योग तो इनके कॉम्बिनेशन से, इनकी युति से बन जाएगा, लेकिन वो धन योग कहाँ बन रहा है, उस तरीके से पैसा कमाएगा व्यक्ति। अगर मान लीजिए कि बहुत सारा धन योग अष्टम भाव में बन रहा है, तो हो सकता है कि अगर वो सरकारी नौकरी में है तो अंडर द टेबल पैसे कमा रहा है, या कुछ गलत काम करके पैसे कमा रहा है, या हो सकता है कि वो शेयर मार्केट में है और सडननेस, अचानक से पैसे आए अचानक से गए, वैसे वाले धन योग, वैसे वाले धन का योग बन रहा है। या हो सकता है कि वो कुछ अंडरग्राउंड, कुछ ऐसी माइनिंग वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास, जिससे उसके पास धन आ रहा है। तो धन योग कहाँ बन रहा है, किस तरीके से धन आएगा, इस ये बात उस पे निर्भर करेगी कि धन योग कहाँ बन रहा है। दूसरा ये कि वो धन योग कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, ये भी डिपेंड करेगा। अगर एक धन योग मान लीजिए 5वें और 9वें भाव में बन रहा है, एक धन योग 11वें भाव में बन रहा है, और एक धन योग 12वें में बन रहा है, तो 12वें वाला धन योग थोड़ा सा कमजोर हुआ, लेकिन यहीं पे ये भी हो सकता है कि फॉरेन कंट्री के साथ वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ बिजनेस है, उससे धन आ रहा है, इसका मीनिंग ये भी हो सकता है। लेकिन इन शॉर्ट जो धन योग बनेगा, या तो त्रिकोण के स्वामी आपस में संबंध बनाए तो धन योग बनता है, क्योंकि त्रिकोण कौन है? लक्ष्मी है। तो अगर ये आपस में संबंध बनाते हैं, आपस में युति बनाते हैं, तो धन योग बनता है। और अथवा अगर दूसरे और 11वें भाव के स्वामी केंद्र के साथ, सॉरी, त्रिकोण के साथ अगर संबंध बनाते हैं तो धन योग बनता है। अभी हम इसको उदाहरण से भी देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि अगर 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाके बैठा हो, अर्थात लाभ भाव या एकादश भाव के स्वामी दूसरे भाव में जाके बैठ गए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो इनकम है वो जाके बैठ गया आपके संचित भाव में। मतलब आपने कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है जो कि पैसे जनरेट कर रहा है, जो कि इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ा रहा है, इसको आप ऐसे समझिए। आपने अपने पैसे को ऐसी जगह लगा रखा है कि वो पैसा आपके लिए पैसा कमा के दे रहा है। दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में आ जाए तो भी संचित धन को आपके आय का स्रोत बन रहा है। तो ये जो है, ये धन भाव, बेसिकली धन भाव दो हैं, दूसरा और 11वां। तो इन दोनों के स्वामी अगर दूसरे का स्वामी 11वें में चला जाए, या फिर 11वें का स्वामी दूसरे में चला जाए, तो ये एक धन योग है। और तीसरा जो है, अगर इन दोनों के स्वामी एक दूसरे में स्वैप हो जाए, मतलब एक्सचेंज बन जाए, परिवर्तन हो जाए, अर्थात 11वें का दूसरे में तो चला ही गया, दूसरे का भी 11वें में चला गया। यदि दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में जाके बैठ गया हो और 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाके बैठ गया हो, तो इसको बोलते हैं परिवर्तन योग। और 11वें और दूसरे के परिवर्तन, दूसरे भाव के स्वामी का परिवर्तन एक बहुत ही स्ट्रांग धन योग है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये कुंडली है, इसमें जहां 1H लिखा है वो फर्स्ट हाउस है, अर्थात पहला घर है। 2H जहां लिखा है वो दूसरा भाव है। 3 जहां लिखा है वो तीसरा भाव है। ये सिर्फ भाव लिखने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। उसके अंदर राशि कुछ भी हो सकती है। हो सकता है जहां 1H लिखा है वो राशि हो तुला, तो वो 7 नंबर हो गया, लग्न तुला हो सकता है। ठीक है। तो ये मैंने जस्ट एक उदाहरण के लिए आपको भाव दिखाने के लिए मैंने 1H 2H लिखा है, लेकिन पहले भाव में कोई भी राशि हो सकती है, दूसरे भाव में फिर उसके अगली राशि होगी, इस तरीके से। तो जब भी लग्न का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी आपको किसी भी घर में युति करते हुए दिख जाए तो वो एक धन योग है। ठीक वैसे ही लग्न का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी किसी भी भाव में युति करते हुए दिख जाए तो धन योग है। ऐसे ही 11वें भाव का लग्न का स्वामी और पंचमेश, लग्नेश और नवमेश, ये कहीं भी इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको दिखे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तुरंत कह सकते हैं कि ये एक धन योग दिख गया मुझे। और धन योग एक से ज्यादा हो सकते हैं कुंडली में, या एक भी नहीं हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा धन योग होंगे, जितने ज्यादा धन योग होंगे अर्थात जितने ज्यादा ऐसे कॉम्बिनेशन आपको दिखेंगे, आप ये मान लीजिए कि उतने ज्यादा धन प्राप्ति के योग बढ़ गए, उतने ज्यादा धन आएगा उस व्यक्ति के पास। तो इसी सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़ें तो फिर द्वितीयेश अर्थात द्वितीय भाव के जो स्वामी है वो, और नवमेश यानी कि नवम भाव के जो स्वामी है वो अगर किसी भी घर में युति करें तो ये एक धन योग है। द्वितीय भाव के स्वामी पंचम भाव के साथ अर्थात पंचमेश और द्वितीयेश आपस में युति करें तो ये एक धन योग हुआ। एकादशेश और पंचमेश या एकादशेश और नवमेश युति करें तो ये धन योग हो गया। ऐसे ही पंचमेश और नवमेश यदि किसी भाव में बैठे हैं, एक साथ युति कर रहे हैं तो धन योग होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि परिवर्तन योग, यदि 11वें घर का स्वामी यानी एकादशेश द्वितीय भाव में चले जाएं और द्वितीयेश एकादश भाव में आ जाएं तो परिवर्तन योग हो गया। या फिर सिंगल द्वितीय भाव के स्वामी द्वितीयेश जाके 11वें में बैठ जाएं, या फिर एकादशेश जाके द्वितीय भाव में बैठ जाएं तो भी एक धन योग हुआ। अब यहाँ पे हम उदाहरण से देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि गुरु और शुक्र, पहली कुंडली में गुरु और शुक्र नवम भाव में बैठे हैं। तो गुरु कौन है? गुरु नवमेश है। शुक्र कौन है? शुक्र द्वितीयेश है। तो द्वितीय भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी का नवम भाव में ही युति बन रही है, ये एक बहुत बड़ा धन योग है। अब दूसरी कुंडली देखिए, इसमें सेम ही कंडीशन है लेकिन इसमें पंचमेश और ज्वाइन कर गया वहां पे, और ज्यादा बड़ा धन योग हो गया क्योंकि दो लक्ष्मी स्थान अर्थात पंचमेश और नवमेश और द्वितीयेश के साथ बैठ गए, तो ये और बड़ा धन योग क्रिएट हो गया बन गया। तो इस तरीके से धन योग देखा जाएगा। आइए और आगे चलते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं कि अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि इस कुंडली में देखा जाए तो वैसे एकादशेश और द्वादश द्वितीयेश के स्वामी गुरु ही हैं, परंतु अगर हम सूत्र के हिसाब से देखें तो एकादशेश द्वितीय भाव में जाके बैठ गए हैं पहली कुंडली में, दूसरे में द्वितीयेश एकादश भाव में जाके बैठ गए। कुंडली में देखिए, इस कुंडली में गुरु कौन है? गुरु हैं आपके द्वितीयेश, और शनि कौन है? शनि है लग्नेश। तो लग्न में द्वितीयेश और लग्नेश
कि युति एक धन योग है। सिमिलरली अगर दूसरी कुंडली में देखें तो सेम कॉम्बिनेशन है, द्वितीयेश है, लग्नेश है, पंचमेश में बैठे हैं, पंचम भाव में, सॉरी पंचम माफ करिएगा, पंचम भाव में युति कर रहे हैं, तो ये भी एक धन योग है। अब हम एक देखते हैं परिवर्तन योग। इस कुंडली में देखिए, ये वृषभ लग्न की कुंडली है और इसमें जो द्वितीयेश हैं बुध, वो एकादश भाव में बैठे हैं और एकादशेश गुरु द्वितीय भाव में बैठे हैं। ये एक परिवर्तन योग है, ये एक बहुत बड़ा धन योग है। और यकीन मानिए धन योग देखना कुंडली में इतना ही सिंपल है, आपको इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने ज्यादा धन योग बनेंगे, आप कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि उतना ज्यादा वो व्यक्ति धनवान होगा। एक बात और, अगर मान लीजिए कि लग्न कुंडली में 4 धन योग बने हैं और नवांश कुंडली में 2 धन योग बने हैं, तो उसको रिजल्ट कैसा मिलेगा? आप एक सिंपल सा फॉर्मूला मान के चलिए कि 4 तो धन योग लग्न कुंडली में बने ही हैं, नवांश में भी धन योग दिख रहे हैं आपको, तो आप कॉन्फिडेंटली बोलिए कि हाँ, धन बहुत अच्छा खासा होगा इस व्यक्ति के पास। लेकिन मान लीजिए कि धन योग बना है लग्न कुंडली में 4, बट नवांश में एक भी धन योग नहीं दिख रहा है आपको, तब क्या करेंगे आप? तो ऐसी स्थिति में एवरेज आउट हो जाएगा, तो भी धनवान होगा व्यक्ति, लेकिन उतना नहीं जितना कि नवांश में भी अगर धन योग दिख जाए तो जो बेसिकली जो मैग्नीट्यूड है वो आपको ऐसे निर्धारित करना होगा, लेकिन धन योग तो ऐसे ही बनता है और ऐसे ही बनेगा। और इतना ही सिंपल तरीके से बनता है। तो आप अपनी कुंडली उठाइए और या फिर अपने जानने में या आपके पास जो भी एस्ट्रो डेटा बैंक आपने खुद का क्रिएट किया हुआ है, आप वो उठाइए और एनालिसिस करिए और देखिए, एनालाइज करिए और देखिए कि किस किस जातक की कुंडली में कितने धन योग बने हुए हैं और उस जातक की आर्थिक स्थिति कैसी है। आप स्वयं इसका अनुभव करिए और यकीन मानिए आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट तभी बनेगा जब आप इस तरीके से एनालिसिस करके और एक्चुअल रिजल्ट देखना शुरू करेंगे। बाकी स्टोरी फॉर्म में तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल करके आप देखिए। किसी की बातों में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी ज्योतिषी के कुछ भी कहने पे जाने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं देखिए कि क्या धन योग बना है और उसकी दशा कब स्टार्ट होगी, जब वो और ज्यादा फल आपको देना शुरू करेगा। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि धन योग बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि ज्योतिषी उपाय की बात करें, तो अगर मान लीजिए धन योग बना हुआ है और धन योग में आपको जो युति बन रही है उसमें कोई एक ग्रह नीच का दिख रहा है आपको, तो आपको क्या लगता है? अब ये मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है जो नीच का ग्रह है, तो आपको उस ग्रह के उपाय करने से वो धन योग का रिजल्ट और ज्यादा अच्छा मिलने लगेगा। 90% लोगों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, पंचमेश नवमेश के जो रत्न हैं वो धारण कर लेते हैं। आपको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जो जप तप और दान वाला उपाय है वो उपाय करिए और अपने धन योग को देखिए कि कौन कौन से ग्रह उस धन योग को बना रहे हैं, उसमें से कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा मजबूत है। जो कमजोर है उसको उठाने के लिए आप तमाम तरह के उपाय कर सकते हैं, ज्योतिषीय उपाय, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है जब हम ग्रहों के कारकत्व के बारे में बात कर रहे थे। तो ठीक है, तो बस इस भाग में इतना ही और अगले भाग में हम बात करेंगे राजयोग के बारे में और इसको भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे कि राजयोग कैसे देखा जाए। उसके बाद हम विशेष योग भी देखेंगे, जो कुछ ऐसे विशेष योग होते हैं जो कुंडली में देखे जाते हैं। ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।